राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वागत आपका हरि के भक्त सीरीज एपिसोड नंबर 10 में। अब हम कुछ ऐसे भक्तों के बारे में जानेंगे जिनकी वाणी रखने के लिए भगवान ने खुद कुछ न कुछ किया। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं श्री जयमल जी के बारे में, जिनके केवल एकमात्र कहने से कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, स्वयं श्री ठाकुर जी ने आकर उनके राज्य को बचाने के लिए युद्ध किया था। तो चलिए श्री जयमल जी की कथा को आरंभ करते हैं। राजा जयमल जी राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंशी जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश लेकर आने वाले को मृत्यु दंड दे दिया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा से जलता भी था। यद्यपि वह मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के राज्य को लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी प्राप्त हुई और उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हो तब मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से कोई आक्रमण की सूचना नहीं देने जाएगा और आसानी से राज्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से कहा कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात नहीं सुनेंगे और प्राणदंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर गईं और भगवान की सेवा में लगे हुए राजा जयमल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, और यह स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित न कर सकी। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बड़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट आ पहुंच गई तो भगवान से रहा न गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया और एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर सवारी के लिए एक अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि में हो गए और शत्रुओं से लड़ने लगे। उस समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंध कर शत्रुओं को सिरविहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के घनस्थल को फाड़कर उन्हें धराशाही कर दे रहा था। प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग से दौड़ते अश्व और विद्युत की भांति चमकती तलवार के पास आने का उनका साहस न हुआ और थोड़ी ही देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बचा था। उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध नहीं किया और वध करने के स्थान पर उसे अपनी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए। उस छवि और तेज को देखते ही राजा का भाई शत्रु भाव से विहीन हो गया और वह मूर्छित होकर रणभूमि में ही गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए और घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया। इधर जब राजा ने भगवान की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। फिर तो वे राजा के कर्तव्य का ध्यान कर शीघ्र ही युद्ध भूमि की ओर चले दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने देखा, राजा जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किया किसने और तुम सब घायल हो कैसे गए। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने ही मेरे सेना का विनाश कर दिया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। राजा जयमल को सब समझते हुए देर न लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त बन गया। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो कहा
कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इसलिए भगवान ने मेरे राज्य की स्वयं रक्षा की और खुद ही रणभूमि में युद्ध करने के लिए चले गए। इस प्रकार करुणामय प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमल के वचन की रक्षा की। राधे राधे।